मुकेश जी का एक क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र से। इस सृष्टि की सबसे छोटी इकाई हम बोलते हैं कि धूल के कण होते हैं, तो उनके पास भी क्या चेतना होती है कि मुझे भी कभी ना कभी मुक्त होना है, क्योंकि है तो वह भी परमात्मा ही, बेशक सोया हुआ। जो जड़ पत्थर है, धूल है, कंकड़ है, तो उसमें भी हमारा कहना है कि भाई है तो परमात्मा के होने का ढंग ही, पत्थर भी परमात्मा ही है। अब वहां पर कोई ना कोई सेंटर तो है, वो कण है। कण का अर्थ है कि वहां पर केंद्र है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, और वहां पर कुछ ना कुछ तो घट रहा है। उसके साथ भाई टेम्परेचर का प्रभाव, हवा का प्रभाव, यह प्रभाव, आकाशीय रिकॉर्ड तो वहां पे बन रहे हैं। अब आकाशीय रिकॉर्ड बन रहे हैं तो अब वह जो है, क्या उसके अंदर एक कामना पैदा होती है कि मुझे परमात्मा होना है? वहां कामना का सवाल नहीं, वहां पे इनबिल्ट है, प्रकृति है। वहां पर देखो, प्रकृति, मनुष्य और परमात्मा है ना, ये तीन श्रेणियां है। तो प्रकृति है, तो प्रकृति अपने स्वाभाविक रूप से जो है परमात्मा की यात्रा पर है, और वह जो है धीरे धीरे ग्रो हो रही है। अब वह जो है एक स्थिति आएगी ना धूल में, धूल अब उस स्टेज में आ चुकी है कि बाकी पंच तत्वों के साथ एक हो जाएगी। तो 5 सेंटर मिलकर के एक हो जाएंगे। जैसे वो एक मिल जाएंगे तो वहां पर जो है चेतना का एक अलग तल पैदा होगा, और वो अलग तल जो पैदा होगा जिसमें पंचतत्व वापस वहां विलीन हो जाते हैं, एक अलग तरीके से काम कर रहे होते हैं। और वह जो है उनका विखंडन होता है, संयोजन होता है, विखंडन संयोजन होता है। लेकिन पांचों का जहां संयोजन होता है तो वहां पर चेतना का एक अलग रूप प्रकट होता है, जो आकाशीय के रिकॉर्ड को लेकर के मूव करती है, और मूव करती है तो वह जो है वह पंचतत्व तो बिखर भी जाएगा, लेकिन वह चेतना का वह जो केंद्र है वो सूक्ष्म केंद्र बनेगा, जो ऊर्जा का केंद्र, ऊर्जात्मक होगा, जो स्थूल नहीं होगा, और वह मूव करके फिर किसी दूसरे स्थूल के साथ अटैच हो जाएगा। मतलब वहां पर जो है, जहां पर जीवन जड़ और जीवन हम कहते हैं, एक्चुअली वह जीवन उसमें भी है, लेकिन वह जीवन का बड़ा स्थिर रूप है, और जो है थोड़ा प्रचालित रूप, जहाँ पंचतत्व मिल करके जो जीवन बनता है, या शैवाल कवक बने, अमीबा बने, या फिर वनस्पति बने, या जीव जंतु बने, या कुछ बने, तो वहां पर उसका एक अलग यात्रा चालू हो जाती है। वह आकाशीय रिकॉर्ड जो है फिर जाकर के जहाँ प्रजनन होता है, उस प्रजनन के द्वारा जो भी चीज आ रही है वहां पर जाकर के वह जुड़ता है। प्रजनन जो रहा वहां पर पंच महाभूत तो है ही है उसमें, उस वहां जाकर के फिर वह सेंटर इन्वॉल्व हो जाता है, और वो आकाशीय रिकॉर्ड वहां पे जाके प्ले करता है। तो वह जो यात्रा है वह यात्रा स्वाभाविक है, प्राकृतिक है वहां पर। तो मनुष्य होते तक जो है प्रकृति अपने आप यात्रा करवाती है, और मनुष्य होने के बाद में वहां पर जो है फ्री विल आती है कि अब एक कदम आगे बढ़ाओगे तो परमात्मा हो जाओगे, और एक कदम पीछे लोगे तो पशु हो जाओगे। लेकिन पशु जो है वो टेम्पररी हो सकते हो, पतन बहुत मुश्किल है। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि कोई मनुष्य मरने के बाद फिर 84 लोक योनियों में भटकेगा, फिर उसका पतन होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। रेयर बंद करोड़ों में कोई एकाध होता है जो अपना पशु के रूप में जन्म लेता है, लेकिन सिर्फ एक जन्म के लिए, एक जन्म के बाद में वापस मनुष्य हो जाता है। लेकिन जनरली जो अपना मनुष्य मरते हैं उनका वापस मनुष्य रूप में ही जन्म होता है, और जो है जो सम्यक जीवन जी लेता है, तो साधनात्मक जीवन जीता है, सदगुरु की शरण में रहता है, तो फिर वह जो है उसकी साधना सही मार्ग पे जाती है, वह मनुष्य से जो है परमात्मा हो जाता है। तो मनुष्य के बाद एक कदम दूर रह गया परमात्मा, एक कदम दूर रह गया। अभी भाषात्मक रूप में तो ऐसी बात की जा सकती है ना, बाकी तो बात की नहीं जा सकती। तो एक कदम दूर रह गया है, मतलब उसके पास फ्री विल है कि परमात्मा हो या ना हो, लेकिन वह जो है और जीना चाहता है, सेपरेशन को और जीना चाहता है, और इस सेपरेशन के माध्यम से कुछ हासिल करना चाहता है, जिसे वह आनंद कहता है। वस्तु तो वह सुख होते हैं, उसे सुख मिलता है, और सुख के बाद दुख मिलता है, क्योंकि वह जो सुख है, सुख का एक आगे का ढंग है, उसी का ढंग होता है दुख। सुख और दुख दो चीजें नहीं होती है। कुछ लोगों के लिए वही घटना सुख होती है, कुछ लोगों के लिए वही घटना दुख होती है। तो वह जो सुख की तलाश में जो है एक्सरसाइज सेपरेशन करता रहता है, उसको लगता है कि यह मिलेगा तो सब कुछ मिल जाएगा, जबकि सब कुछ वहां नहीं मिलता। सुख और दुख की एक श्रृंखला मिलती है, तो सेपरेशन में वो चलता रहता है, और लर्निंग उसकी चलती रहती है। इस लर्निंग के बाद उसे लगता है कि सेपरेशन में जब विड्रॉ होगा तब जो है वहां पर सुख दुख नहीं होगा, आनंद होगा। बुद्ध कहते हैं कि जीवन दुख है, वो जानकर कहते हैं ना कि जो सुख है वो दुख के होने का एक ढंग है, टेम्पररी है। सुख के बाद दुख आएगा ही आएगा, और गौर से देखोगे तो दुख ही है, वह वेदना ही है। वेदना जो इस ढंग से आएगी तो सुख जैसी महसूस होगी, इस ढंग से आएगी तो वो दुख जैसे महसूस होगी। उसके साथ में तुम पॉजिटिव हो
तो वही वेदना जो है सुख जैसी प्रतीत होगी और वही वेदना जो दुख जैसी प्रतीत होगी। तुम उसको किस तरीके से लेते हो। तो ये वेदनाओं का जो खेल है, संवेदनाओं का जो खेल है, उसको यथाभूत जानना, समता पूर्वक जानना। तो फिर जो है वेदनाओं के पार जो जानने वाला है वह निश्चल तत्व है, उस निश्चल तत्व में प्रतिष्ठा हो जाती है। तो निश्चल तत्व में प्रतिष्ठा इन द सेंस वह तो प्रतिष्ठा का अर्थ है कि वह तो हम है ही, लेकिन चेतना जो बाहर भटक रही है, बाहर भटकना बंद कर देती है, तो अपने स्वरूप में स्थित है ही है। और वहां स्थित होने का सवाल एक्चुअली नहीं है, वहां स्थित है ही है, लेकिन जो है वह चेतना मूव कर रही है, मूव कर रही है। तो यहाँ पर जो है प्रकृति का अर्थ है कि जहां पर चेतना मूव करी, चेतना से ही तो फिर प्रकृति बनी हुई ना। प्रकृति का पूरा ताना बाना चेतना का ताना बाना है, याद रखने की बात है। प्रकृति का पूरा ताना बाना चेतना का ताना बाना है, और मनुष्य के पास जो है यह फ्री विल है कि वह जो है उस चेतना के ताने बाने में मुंह करती रहे, या फिर जो है अपने मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, निश्चल तत्व में आ जाए। तो निश्चल तत्व में जाने का अर्थ है कि परमात्मा हो जाएगी, या परमात्मा एक्चुअली परमात्मा ही है, लेकिन वो निश्चल तत्व में आ जाएगी, और इधर जो है इधर मुंह करके प्रकृति के खेल को में इन्वॉल्व रहेगी। तो वहां जाने के बाद एक बात यह होती है कि बाद में जब निश्चल तत्व प्रतिष्ठा के बाद में पता चलता है कि मेरे होने का ढंग ये, प्रकृति भी मैं ही हूँ, मेरा एक खेल है। लेकिन अभी जो है ना, अभी सेपरेशन को जी रहे हैं, तो सेपरेशन के रूप में जी रहे हैं, तो फिर हम अपने आप को प्रकृति का हिस्सा भी हम नहीं मानते। सेपरेशन में हम अपने आप को कंप्लीट करना चाहते हैं, जबकि जिस सेपरेशन में जो एसोसिएशन है ना बॉडी के साथ, मन के साथ, यह प्रकृति है, लेकिन हम कहते नहीं ये प्रकृति नहीं है, मैं हूं, या मैं हूं, मैं समथिंग एल्स, मैं कुछ और हूं। तो इस प्रकार से भ्रम पैदा होता है, माया पैदा होता है कि मैं कुछ अलग हूं। अलग अलग कुछ नहीं है, शरीर जो है ये प्रकृति का हिस्सा है, और यह मन जो है प्रकृति का हिस्सा है, सब कुछ प्रकृति का हिस्सा है। और जो चेतना है वो निश्चल तत्व है, निश्चल तत्व है। और चेतना में वह चेतना के होने का ढंग है कि वह निश्चल तत्व भी है और प्रवाहित होकर के वह प्रकृति भी हो जाती है। तो वहां पर जो भ्रम पैदा होता है कि भाई ये तो प्रवाहित हो रहे हैं, हम तो अलग हैं, और वो निश्चल तत्व अलग है। अरे अलग कुछ नहीं है, वही प्रवाहित हो रहा है। जो निश्चल तत्व है वही सृष्ट हो रहा है। सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वह जो स्थिर तत्व है, निश्चल तत्व है, वही प्रवाहित होता है, तो उसके प्रवाहित होने को चेतना कहते हैं, और वही प्रकृति है, वही प्रकृति उसके होने का एक ढंग है। परमात्मा टूटा नहीं है। तो लेकिन मनुष्य के रूप में भ्रांति हो जाती है कि हम तो इधर बह रहे हैं, मतलब हम अलग हैं, है ना, और अब ये मैं अलग हूँ और मैंने ही मैनेज करना है, प्रकृति को मैनेज करना है। अरे मैंने प्रकृति को मैनेज नहीं करना है। यहाँ पर प्रकृति और परमात्मा का जोड़ है कि यहाँ पर जो शरीर, मन और ये सब कुछ जो है बहने की स्थिति है, ये प्रकृति है, और जो निश्चल तत्व जानने वाला है वो परमात्मा है। तो उसमें जो परम तत्व प्रतिष्ठा होने के बाद पता चलता है कि यह मेरा ही खेल है। तब यह शरीर मेरा खेल नहीं है, पूरी प्रकृति मेरा खेल है। उसके लिए बीच में एक घटना घटेगी वननेस की, अहम ब्रह्मास्मि की, कि वहां पर सब जाना जाएगा कि इससे यह शरीर मैं नहीं हूँ, ये सब कुछ मैं हूँ, एक साथ मैं हूँ। अभी नहीं जी मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ नहीं, तब सब कुछ मैं हूँ। तो सब कुछ मैं हूँ यह घटेगा, और सब कुछ मैं हूँ घटने के बाद में जो है फिर जो है वो निश्चल तत्व और यह इस एकत्व का भी बोध हो जाएगा। हाँ, एक प्रश्न और कम्युनिटी से ले लें। कच्छ से निशा प्रशांत मेहता जी क्वेश्चन है। हाँ। प्रणाम स्वामी जी, आज सुबह आंख खुलने से पहले मैं एक स्वप्न देख रही थी। स्वप्न में मुझे कैंसर जैसी बीमारी हो गई थी। मेरे माथे पे बाल निकल गए थे, सभी मेरा ख्याल रख रहे थे, रिश्तेदार मिलने आ रहे थे, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है था। इस स्वप्न से भीतर एक डर सा बन गया है। स्वामी जी, यह प्रश्न स्वप्न क्या संकेत दे रहा है इस बीमारी का, कृपया मार्गदर्शन करें। सबसे बड़ी बात निशा ये है कि तुम्हारे भीतर भय बहुत है, तुम बहुत भयभीत हो। दूसरी बात ये कि तुम्हारे शरीर में और भी व्याधियां हैं, और तुम्हारे रिश्तेदारों में कहीं जो है अपना कैंसर के मरीज वगैरह हुए होंगे, तो उसका जो प्रभाव जो सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादा पड़ चुका है। तो वो भय जो है स्वप्न बन बन के आ रहा है। तो पहली बात, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जो जैसा है उसको यथाभूत जानते रहो। पहली बात तो कि थोड़ा साहस पैदा करो, कैंसर होना है तो होगा भाई, उसमें क्या बात है, इतने लोगों को होता है तो होगा, और जब होगा तब होगा, है ना। तो भयभीत होकर, अभी वो चीज घटना घटी नहीं है और उसके भय को, उसके दुख को अभी से जीना चालू कर दिया, जो घटना घटी ही नहीं है। अरे अभी जो है उस हिसाब से जीवन ऐसा जियो कि अपना बीमारियों से दूर रहो। सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन है, चलो उसका प्रयोग करना चालू कर दो, प्रिवेंशन के लिए कुछ करना है तो, ज्यादा भय तो। लेकिन जो है सहजता से जियो, जो अभी है ना, अभी जैसा जीवन है उसको सहजता से जियो। इससे डर के जीना, उससे डर के जीना, उससे डर के जीना, डर डर के क्या जी रहे हो। सहजता से जियो और जीवन का आनंद लो, और उसके अलावा जो जीवन में साधना को समाहित करो।
है ना, इस गुणा भाग से बाहर निकलो। वो हमने देखा, तुम्हें जब से भी तुम्हारा है, तुम संपर्क में हो, तुम बहुत ज्यादा भयभीत तरीके से जीते हो। अरे भयों को फेस करो। अरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मरना होगा ना, तो हर शरीर मरता है। अरे कृष्ण का शरीर भी गया, राम का शरीर भी गया, तो यह शरीर भी जाएगा। बुद्ध का शरीर गया, महावीर का शरीर गया, तो यह शरीर कौन सा रहने वाला है। और थोड़ा आगे पीछे की बात है, रे ज्यादा रहकर भी कर क्या लेते हैं। जो लंबा जी कर अपना जाते हैं तो कौन सा क्या कर लेते हैं। तो जब घटना है तब घटेगा। अब कृष्ण जो है कहते हैं ना गीता में, योगी वह है जो प्रतिक्षण अपनी मृत्यु के प्रति तैयार रहता है। कि अगला क्षण भी मृत्यु का हो सकता है, मृत्यु को भूलता नहीं है। मृत्यु अर्थात इस शरीर के साथ वियोग को। और ये शरीर मैं नहीं हूँ, साधना में जान लो तो फिर बात ही खत्म हो जाती कि मैं तो निश्चय शरीर नहीं हूँ, ये मन नहीं हूँ, यह तो जो प्रकृति का एक हिस्सा है। यदि से जान लोगे तो भय का कारण ही नहीं है। तो भाई प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति के खेल चल रहे हैं। वही हम जो हैं मूल रूप से जो हमें, तो हम तो अजर अमर हैं। जो हमारी सत्ता है, जो चेतना है, हमारी चेतना तो वो अपना जो परम चैतन्य की जो अवस्था है, वो तो अजर है, अमर है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है ना। एक प्रश्न जय श्री राय का आसाम से आ रहा है। प्रणाम प्रभु। साधक जब अब ये हम इस प्रकार के हिंदी नहीं समझ पाते तो उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक से नहीं। दूसरा प्रश्न वहां से कम्युनिटी से ले लेते हैं। शायद अमृत जी का क्वेश्चन है। हाँ। गुरुजी, थर्ड पर्सन का अनुभव हो रहा है, चित्त और काया को दूर से जानता हूँ, प्रति संवेदन से ही बोल पाता हूँ, वरना शब्द नहीं आते। साधना में स्पष्टता चाहिए, क्या मेरी साधना ठीक चल रही है और ज्यादा क्लैरिटी कब आएगी? अक्सर बस बैठा रहता हूँ, अधिक अनफोल्ड नहीं होता, बस संवेदना और श्वास का ज्ञान होता है। श्वास बहुत धीमी हो जाती है, फिर लौटकर गति थोड़ी बढ़ती है, यही चलता रहता है। तो ठीक है, ये ट्रांजिट फेज जो है चल रहा है और इसके प्रति स्वीकार भाव होना चाहिए। अब वो जो है जो अनफोल्ड होना है, रहस्य मिस्ट्रीज जो है प्रकृति की, सृष्टि की और परम तत्व की, और मिस्ट्रीज जो है तुरंत और सब कुछ अनफोल्ड हो जाए, या अधैर्य। अधैर्य नहीं होना चाहिए। देखो साधक के पास धैर्य होना चाहिए कि जितना अनफोल्ड हो रहा है उसके लिए धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, और बाकी जो जब अनफोल्ड होना है तब अनफोल्ड होगा। तो अपनी साधना में अपना लगे रहो। इतना घट रहा है तो इसके लिए तो धन्यवाद देना चाहिए ना, कि भाई अपना जो है साक्षात्व जैसी स्थिति घट रही है, कि जो जैसा हो रहा है उसको जाना जा रहा है और तरह तरह की चीजें घट रही हैं, उसके प्रति धन्यवाद भाव होना चाहिए। और जो मिस्ट्रीज जितनी अनफोल्ड हो गई उसके लिए भी धन्यवाद भाव होना चाहिए। सारी मिस्ट्रीज अभी और यही अनफोल्ड हो जाए, या आग्रह जो है, आग्रह गड़बड़ है। आग्रह यदि जितना कम हो जाएगा ना, आग्रह मुक्त अवस्था हो जाएगी, तो प्रकृति अपने आप मिस्ट्रीज खोलने के लिए तैयार बैठी है। तो बाकी मिस्ट्रीज इसलिए अनफोल्ड नहीं हो पा रही कि भीतर कुछ अधैर्य है। प्रकृति के साथ जो है तुम जोर जबरदस्ती करोगे तो प्रकृति के रहस्यों को जो है, उसके घूंघट को हटा नहीं पाओगे। यदि तुम जो है सहज रहोगे, स्वाभाविक रहोगे, तो प्रकृति अपने घूंघट को हटा देती है पुरुष के सामने। मतलब वह जो निश्चल तत्व है उसके सामने प्रकृति अपने सारे रहस्यों को खोल देती है। और रहस्य क्या खोलते हैं कि प्रकृति और पुरुष एक ही है, दो है नहीं। शिव और शक्ति एक ही है, दो है नहीं। वह उसके होने का ढंग है। यह मिस्ट्री जो है अनफोल्ड हो जाएगी, और जैसे ही अनफोल्ड होगी तो मन नाम की चीज जो है, जो बीच में डिवाइडेशन पैदा करता है, वो विसर्जित हो जाएगा। तो अब जो अधैर्य जो है, अधैर्य के कारण जो है ये मन जो है पुष्ट होता चला जा रहा है। मन जो है विसर्जित हो नहीं पा रहा है। मन क्या है? ये प्रकृति का घूंघट जबरदस्ती खींच के हटाना चाहता है, अधैर्य है। प्रकृति का घूंघट जबरदस्ती खींच के नहीं हटाया जा सकता। कोई ताकत काम नहीं, कि मन की ताकत इतनी नहीं है कि प्रकृति का घूंघट खींच के वो हटा दे। लेकिन जो है यदि शांत रहोगे, सौम्य रहोगे और धैर्यवान रहोगे, श्रद्धा पूर्वक रहोगे, अपनी साधना में लगे रहोगे, गुणा भाग में नहीं रहोगे, कर्म अपना करते रहोगे साधना का, और फल की इच्छा नहीं करोगे, तो उस तटस्थ स्थिति में जो है कूटस्थता आ जाएगी। जैसी कूटस्थता आएगी तो प्रकृति अपना घूंघट खुद ही हटा देती है, मिस्ट्रीज अपने आप अनफोल्ड होने लगती हैं। ठीक है, तो ऐसा साधना अपनी बस चलने दो। संजय काला जी का प्रश्न आ रहा है, ब्रह्म से एकाकार होने के बाद उस सोल के का उपयोग ब्रह्मानंद दूसरों की डिजायर पूरी करने के लिए उपयोग में लेता है क्या? वहां फिर भी मुक्ति पाता है क्या? तो ये थोड़े से ऐसा लग रहा है कि प्रश्न थोड़ा सा अटपटा सा है, कि ब्रह्म से एकाकार होने के बाद उस सोल का उपयोग ब्रह्मानंद दूसरों की डिजायर पूरी करने के लिए उपयोग में लेता है क्या? देखो उसके बाद में जो ब्रह्म के साथ में एकाकार हो गए तो वहां तो गुणा भाग होता ही नहीं कि उसके उसमें उपयोग लेना है कि उसमें उपयोग लेना है। वहां तो जो होता है वो घटता है, वहां तो सेपरेशन बचा ही नहीं ना। सेपरेशन बचा ही नहीं तो दूसरों की डिजायर पूरी करना तो वो तो देवता पूरी करते हैं। ब्रह्मा जो ब्रह्म तत्व को उपलब्ध है वह दूसरों की डिजायर पूरी करने की कोशिश में नहीं रहता।
दूसरों की डिजायर पूरी करना नहीं करना यह देवताओं का काम होता है। उस डिजायर को अपना पूरी करना, मैनिफेस्टेशन को पूरा करना यह देवताओं का काम होता है। हालांकि सारे मैनिफेस्टेशन पूरे नहीं होते, कुछ पिछले कुछ पुण्य कर्म होते हैं, उस अनुपात में ही अपना जो मैनिफेस्टेशन पूरे होते हैं। लोग बोलते हैं ना कोई भी मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए जो है पुराने पुण्य होने चाहिए तभी वो पूरे होते हैं। नहीं तो देवता भी ऐसे इस तरीके से काम नहीं करते कि तुम्हारी पात्रता नहीं है, तुम्हारा वह जो अर्जन नहीं है और तुम्हें जबरदस्ती कुछ मिल जाए। इस पागलपन में लोग जो है अपना जीवन जो है गंवा देते हैं। हाँ, अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लें। गुरुवर सहज तरीके से बच्चों के साथ कैसे रहें? गुस्सा भी एक सीमा तक जरूरी है। स्वस्थ अलगाव में बच्चे के साथ कैसे रहें, या अगर बात नहीं भी मानता, खुद के छोटे बड़े नुकसान कर लें फिर भी हमें गुस्सा ना आए, कैसे तालमेल बिठाएं कि अपनी साधना भी बिना बाधा के चलती रहे? ये ईशा का प्रश्न ईशा है। जी का प्रश्न हाँ, है। ईशा का प्रश्न है। रिट्रीट में आई थी दोनों बच्चों के साथ में, दोनों बच्चे जो है प्यारे भी हैं। अब जो है बच्चे अपने बचपने को तो जिएंगे ही जिएंगे ना भाई। अब आज के एरा में ऐसा है कि बच्चे पैदा भी करना चाहते हैं लोग और चाहते हैं कि बच्चे बिल्कुल आइडियल रहें, तो आइडियल बच्चे तो होते नहीं हैं। अब पुरानी परिस्थितियां ऐसी थी कि माँ बाप जो है बच्चा बाहर खेल रहा है तो खेलने दो, अभी तो अरे नहीं वहां धूल में नहीं जाना, अरे यहाँ गाड़ी आ जाएगी, अरे वहां फलाना है, अरे ठिकाना है, और से वहां खेलने जाना है तो नहीं हम छोड़ने जाएंगे, हम लेने जाएंगे। तो क्रिटिकल हो गया है वो सब कुछ, बच्चों को पालना बहुत क्रिटिकल हो गया है। फिर उसके बाद में गैजेट्स आ गए, टीवी देखना है, मोबाइल चलाना है, और इस प्रकार की वो चीजें, वो आदतें डाल दी गई हैं। तो जो है कि बच्चों का पालना भी एक समस्याग्रस्त हो गया। पालने वाले व्यक्ति की मानसिक दशाएं और उसके आग्रह वगैरह वो भी बदल चुके हैं। और संयुक्त परिवार भी नहीं रहे कि वो संयुक्त परिवार में बच्चा बहुतों के बीच में बना रहता था। तो अब जो है वो इरिटेशन तो होगा, क्योंकि बच्चों को जो है लगातार अटेंशन देनी पड़ती है। अब दो बच्चे हैं, उनको लगातार अटेंशन देनी पड़ती है, तो अटेंशन देने में अपनी सहजता मारी जाती है। और ये होता है कि अपनी साधना या अपना कुछ करना है वह भी थोड़ा मुश्किल होने लगता है। तो अब गुस्सा तो पैदा होता है, गुस्सा पैदा होता है तो बच्चों पे निकलता है। अब गुस्सा हो रहा है तो बच्चों पे न निकालो, गद्दा तकिया लो और क्रोध उस पे निकाल दो। अब बच्चे तो पैदा कर लिए हैं, तो अब जवाबदारी तो लायबिलिटी तो क्रिएट कर ली है, लायबिलिटी क्रिएट की है तो उसे भागा तो जा नहीं सकता, भागा तो नहीं जा सकता। वो जो फंसावट महसूस होती है अपने भीतर, जो है अंतर मन जो है जानता है कि हम फंस गए हैं, लेकिन अब इससे अब बाहर हो भी नहीं सकते हैं, यह भी भीतर से जाना जा रहा है। तो अब क्रोध तो पैदा होता है, और क्रोध जो है बच्चों पे निकलना चाहता है। अब बच्चों के माध्यम से जो है कुछ करना भी है कि अब बच्चों को कुछ आदर्श स्थिति तक पहुंचाना भी है। अपनी वासनाओं का बच्चों के माध्यम से प्ले करना चाहते हैं कि बच्चे कुछ ऐसे बने, महान बने, या बने जो हम नहीं कर पाए, कम से कम ये कर लें इस बहाने से, क्योंकि वो आपकी जेनेटिक यात्रा है ना। वो जो है अगला वर्जन है, हमारा अगला संस्करण है हमारी जेनेटिक यात्रा का। तो वहां से उसके माध्यम से हम अपनी वासनाएं भी पूरी करनी चाहते हैं। अब बच्चा जो उस हिसाब से नहीं चल रहा है तो वहां फिर क्रोध पैदा होता है कि भाई हम जैसा बच्चे को चाहते हैं कि इस तरीके से चले तो इसकी ग्रोथ ऐसी होगी, दुनिया में नाम कमाएगा, पद प्रतिष्ठा, पैसा कमाएगा, या कमाएगा, या यह बनेगा या वह बनेगा। उस दिशा में जाता है, वो बच्चा नहीं दिखता है तो फिर वापस अपना क्रोध पैदा होता है, यह भी बात नहीं बन रही, यह भी बात नहीं बन रही। तो क्रोध पैदा हो रहा है तो उस क्रोध को निकालो तकिए और गद्दे के ऊपर में, बच्चे के ऊपर न निकालो। और वो जो एक समय है उस समय तक तो बच्चों की लाइबिलिटीज को तो करना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे जैसे साधना का अवसर मिलता है तो साधना जो है, साधना में जाते रहो और जानते रहो कि भीतर ये जो चीज पैदा हो रही है वो कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा है, उसे यथाभूत जानते रहो। किस प्रकार का मैकेनिज्म काम कर रहा है, किस प्रकार से गुस्सा पैदा हो रहा है, उसके कॉज क्या है, गहरे में उसके कारण क्या है, उन कारणों को देखो तो धीरे धीरे यह चीज शिथिल होने लगेगी। सुनील सरोज, इनका प्रश्न आ रहा है, बाबा जी हम बहुत परेशान रहते हैं, क्या आप इसको कुछ निवारण कर सकते हैं? ये कुछ जो है अपना वो बहुत सारे ऐसे बाबा जी लोग रहते हैं ना जो कहते हैं हाँ हम तुम्हारा ये ठीक कर देंगे, यह सामान ले आओ, वह सामान ले आओ, हाँ हम यह यज्ञ करेंगे, वह यज्ञ करेंगे। तो उसके लिए भाई वैसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा। हम तो अपना कोई छूछाई काली माई वाले हैं नहीं कि छूछाई करके जो है कर देंगे। साधना की विधियां हैं, साधना से करोगे तो साधना से पार हो जाओगे।
साधना में वो क्षमता होती है कि जो दुख तो अपनी जगह पर है, दुख जो है इसलिए है कि हम परिस्थिति को इस तरीके से बदलना चाहते हैं, परिस्थितियां वैसे नहीं बदल रही, कर्म प्रारब्ध उधर बदलने नहीं दे रहे। तो साधना से हम यथाभूत उन परिस्थिति को जानते हैं, तो हमारे आग्रह दुराग्रह मिटने लगते हैं, आग्रह दुराग्रह मिटते हैं तो हम सहज होने लगते हैं। हालांकि इसमें एक दूसरे स्तर का चमत्कार यह होता है कि जो क्लींजिंग की मेथड है, तो उसमें जो कर्म प्रारब्ध है, कर्म प्रारब्ध हल्के होने लगते हैं, उनका भोग जो है छोटा हो जाता है, कम हो जाता है, और बहुत सारे छोटे छोटे कर्म होते हैं, उन्हें भोगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यदि साधना में सही ढंग से साधना, ईमानदारी से साधना की जाए, जो कर्मा क्लिंजिंग और मैट्रिक्स डिसॉल्विंग और इस प्रकार से 10 दिसंबर वाली ध्यान विधि, शिवोहम ध्यान विधि, इन विधियों का यदि प्रयोग करें, संपूर्ण ध्यान है उसका प्रयोग करें, चक्र शुद्धि ध्यान विधि, थ्रू योर सेपरेशन, ऐसे बहुत सारी ध्यान विधियां हैं, इन विधियों का प्रयोग करें तो बहुत सारे कर्माज उनके साथ में साफ हो जाते हैं, उनको भोगने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो बाकी कर्मास भोगने पड़ते हैं, बहुत छोटे अंश में से भोगने पड़ते हैं, लेकिन साधना के माध्यम से घटेगा। तो हमें सिर्फ ये जो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए इसलिए हम उसे कर रहे हैं, तो उनके इम्पैक्ट्स कम आएंगे। यदि साधना की समझ के साथ में इसको किया जाएगा तो वह भी घटेगा, और साधना के 1000 बेनिफिट जो है वो सारे बेनिफिट अपने आप आएंगे। उससे पाने की कोशिश नहीं करना, वो अपने आप आते ही आते हैं, तो मिलते ही मिलते हैं साधना के बेनिफिट। अगला प्रश्न एक कम्युनिटी से ले लेते हैं। सादा क्वेश्चन है, कभी कभी अचानक से बोर्डम सी आ जाती है, 6-7 दिन तक यही अवस्था रहती है, कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता, जरूरी काम के लिए भी खुद को पुश करना पड़ता है, किसी को जवाब देना होता कम शब्दों में देता हूँ, ऐसा लगता है इंटेलिजेंस लेवल भी कम हो गया है, ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी? इंटेलिजेंस लेवल कम नहीं हुआ है। देखो अभी इंटेलिजेंस की परिभाषा जो है बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो जो बहुत सारा जो डेटाज है ना कि यहाँ दुनिया में यह हो रहा है, यह ऐसा है, ये बड़ा पर्वत है, ये छोटा पर्वत है, यह समुद्र इतना बड़ा है ना, मानव कितनी प्रजातियां हैं, रोग इतने, इस प्रकार के जो डेटाज हैं, साइंस का यह नहीं है सिद्धांत वह सिद्धांत, इसको जो है इंटेलिजेंस माना गया है आज के इस एरा में। ये जो है ना एक बहुत बड़ी भ्रांति सी हो गई है। इंटेलिजेंस बिल्कुल अलग चीज होती है कि वो जो दिमाग बड़ा शार्प है और उल्टी सीधी सारी चीजों को पकड़ के एनालाइज कर लेता है, नहीं, ये इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस बिल्कुल अलग चीज होती है। ये जो है इंफॉर्मेशंस है, इंफॉर्मेशंस को जो है प्रज्ञा मत समझ लेना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन का जोड़। अरे साधना में ऐसा होता है कि चीजें भूलने लगती हैं। प्रकृति देखो, प्रकृति यदि तुम जितने भी चीजें घटती है ना, सारी चीजें तुम्हें याद रहें तो फिर तुम पागल हो जाओगे। तो प्रकृति क्या करती है कि बहुत सारी चीजें जिनकी एकदम गैर जरूरी उनको भुला देती है। और बहुत गौर से देखोगे जितनी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, जितने डेटा तुम्हारे पास है, उसमें जो है 95, 96, 97% डेटा जो है बिल्कुल बेकार के हैं, जबरदस्ती तुम उन्हें ढो रहे हो। तो यदि वो डिलीट हो जाए तो तुम बहुत निर्भर और हल्के हो जाओगे। तो ऐसा साधना के माध्यम से हो रहा है, तो ये तो बड़ी सुंदर घटना होती है। लेकिन जो फिर लगता है कि कहीं पे बहस हो रही, चर्चा हो रही, तो अरे हम तो इसमें हम तर्क नहीं कर पा रहे क्योंकि हम वह भूल गए, वह भूल गए। ये टेम्पररी एक ऐसा फेज आता है। तो वो फेज आता है तो हमें लगता है कि अरे हमारा तो इंटेलिजेंस लेवल घट रहा है। इंटेलिजेंस लेवल नहीं घट रहा है, वो बकवास कर रहे थे। 5 ठेलों पे खड़े होकर के लोग जो अखबार पढ़ के और गूगल करके और यह करके और लाखों डेटाज और किताबें पढ़ करके जो है अपना जो है कुछ भी बकवास करते रहते हैं। वो उधार ज्ञान है, उनका खुद का ज्ञान थोड़े ना है, वह कोई इंटेलिजेंस थोड़ी ना है। तो ये जो टेम्पररी ऐसा हो रहा है, लेकिन एक स्थिति के बाद में तुम प्रति संवेदन से जीने लगोगे, तब जो है वहां पर तुम अलग तरीके से अपनी बात कहोगे। वह जो है वो उन लोगों का प्रिडिक्ट किया जा सकता है, यह ऐसा कह रहा है तो उसके जवाब में यह ऐसा कहेगा, यह ऐसा कहेगा, इसने गूगल से यह सर्च किया होगा तो ऐसा कहेगा, इसने गूगल से यह सर्च किया है तो ऐसा कहेगा। तो वो उस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं, वह है ना। लेकिन जो है प्रति संवेदन से जो अपना वहां पर चर्चा में कोई बात आएगी तो तुम अलग लेवल की बात आएगी। ऐसे और बहुत सारी चीजें हैं, हमें एग्जाम्पल के रूप में एक बात कही। और दूसरा जो ये फेज आता ही है जहां पर हमें लगता है हम वो चीजों को भूल रहे हैं, यह कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और प्रकृति को सफाई कर रही है, क्लिनजिंग कर रही है, वैसे की चीजों को निकाल रही है। तो भीतर जाके ढूंढोगे कि वो डेटा कहाँ है, तो डेटा वहां पे नहीं है, वहां तो स्टोर रूम में वो ब्लॉक खाली पड़ा है। दूसरी जगह है तो ये ब्लॉक भी खाली पड़ा है, तो मतलब कचरा साफ हो गया है, प्रकृति ने निकाल के फेंक दिया है। तो सुंदर बात है। और जो है प्रति संवेदन से जीना है, सहजता से जीना है। तो प्रति संवेदन तो तभी घटेगा ना जब ये कचरा साफ हो जाएगा। तो चीज ठीक ढंग से जा रही है, लेकिन हम जो है वो मन जो है उसको गलत तरीके से एनालाइज करके तुम्हें डर आ रहा है कि ऐसा मत करो, शायद साधना से वापस आ जाओ, यह कर लो, वो कर लो। डरने की जरूरत नहीं है, टेम्पररी फेज है। उसके बाद अंतर प्रज्ञा जागेगी, तब तो तुम
का जो प्रेजेंटेशन तुम्हारे भीतर से घटेगा, हैपनिंग होगी, उसको सुन करके सारी दुनिया भी दंग रह जाएगी। बाबू सिंह नायक जी हैं झाबुआ से, इनका प्रश्न आ रहा है, नमस्ते गुरुवर, हम प्रकृति के अंश हैं या परमात्मा के अथवा दोनों के मध्य में हैं, इसे निरंतर कैसे अनुभव करें? इसके बारे में तो अभी चर्चा हुई कि जो है मनुष्य कौन है, मनुष्य जो है प्रकृति भी है, परमात्मा भी है, और दोनों का जोड़ भी है। जोड़ यानी कि मन जो है, जो कभी झुक जाता है एक तरफ, तो मन ही पूजा मन ही धूप। मन जब नीचे पशुवत पाश में चला जाता है, प्रकृति के पास में चला जाता है, तो पशु हो जाता है। तो पशु हो जाता है, पशु को जीने लगता है। और जब वो मन का वह एक हिस्सा ऐसा होता है जो परम चेतना की तरफ उठता है, साधना करते हैं आती कैसे ये बातें, तो मनुष्य के पास दोनों संभावना है, दोनों फ्री विल है, तो वो उठता है परमात्मा की तरफ में। तो कुछ वह जो परमात्मा को भी थोड़ा जीने लगता है, कभी परमात्मा को जीता है, कभी प्रकृति को जीता है, प्रकृति के पास में कभी जाता है, कभी परमात्मा के आगोश में जाता है। तो ये दोनों चीजें घटती रहती हैं, और साधना के माध्यम से हम जो है परम तत्व में प्रतिष्ठा की कोशिश करते हैं कि चेतना वही प्रतिष्ठित हो जाए, प्रकृति में जो बह रही है। मतलब ये जो एक साइकिल है ना, वो जो कि परमात्मा ही बह करके प्रकृति हो रहा है, और प्रकृति से फिर अपना साइकिल कंप्लीट होकर के फिर परमात्मा हो रहा है। तो वह जो अभी धारा इसी तरफ बह रही है कि परमात्मा प्रकृति की तरफ बह रहा है, और जो है बीच में अपना वो मन आ गया है। तो अब जो है मन जो है तटस्थ हो जाए, मतलब यथाभूत जानता रहे, जो जैसा है उसको जैसा का तैसा जानता रहे, मतलब वह देखता रहे कि वह जो है परम तत्व का जो प्रवाह है वह प्रकृति के रूप में चल रहा है। मतलब सृष्टा सृष्टि बना रहा है ऐसा नहीं, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, इस प्रक्रिया को जानते हैं। जानने वाला बिल्कुल अलग हो जाता है, मतलब वो निश्चल तत्व हो जाता है, मतलब परमात्मा में प्रतिष्ठा हो जाती है, और प्रकृति के सारे रहस्य, इस परमात्मा और प्रकृति के समुचे रहस्य एक साथ जो है खुल जाते हैं, और वो खुल जाते हैं तो हम इनके पार हो जाते हैं, तो फिर निरंतर अनुभव हो ही जाएगा। अगला प्रश्न जो है कम्युनिटी से ले लेते हैं। स्वामी जी, 1 महीने पहले घर पर काम करते हुए किसी ने मेरे कान में आकाश की ओर देखने के लिए कहा। वो आवाज अज्ञात थी लेकिन एकदम साफ थी। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। आकाश तत्व को देखो, आकाश तत्व से तुम कटे हुए जीते हुए, बड़ा आश्चर्य है। ऐसे बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि चंद्रमा निकलता है और उन्हें पता ही नहीं होता कि चंद्रमा आया और गया, कौन सा चंद्रमा की कौन सी कला आज है। 16 कलाएं हैं, उन्होंने 16 कलाओं की चंद्रमा को तो अधिकांश 99.99% लोगों ने 16 कलाएं देखी नहीं होगी चंद्रमा की। तो चंद्रमा और आकाश में इतने तारे आते हैं, गैलेक्सी होती है, लोग जो है उससे जुड़े हुए ही नहीं है, या कभी कभार देखा है, या बचपन की यादें करते हैं, या वो गीत सुन लेते हैं कि बचपन में जो है हम जो छतों पे सोया करते थे सफेद चादरें ओढ़ करके, और चंद्रमा और उसको देखा करते थे। इस प्रकार के गीत और अपने यादें करते हैं, लेकिन जो है प्रकृति और परमात्मा के साथ ठीक से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। तो आकाश तत्व के साथ में जो है जुड़ा रहना चाहिए हर व्यक्ति को। आकाश तत्व के बीच में कुछ समय एक्सपेंड जरूर होना चाहिए। 24 घंटे में से कम 4 से 8 घंटे के बीच में तो आकाश तत्व के सानिध्य में रहना चाहिए। सुबह शाम की जो वॉकिंग होती है उसमें आकाश तत्व के साथ रहते हैं। उसमें कोशिश करना चाहिए वॉकिंग जो ऐसी जगह पर हो जहाँ पर प्रकृति समृद्ध हो, और आकाश को देखना चाहिए। कुछ ऐसी जगह हो तो कुछ घंटे 2 घंटे के लिए बैठना चाहिए जहाँ आकाश शांत तारों को देखो, आकाश तत्व के साथ जुड़ना चाहिए। साधना की एक पद्धति होती है जिसमें आकाश तत्व की साधना होती है। इसे अपना जो है ब्राह्मण चेतना, ब्राह्मण प्राविधि कहते हैं, ब्राह्मण प्राविधि होती है। ब्राह्मण का अर्थ वो जातिगत ब्राह्मण वाली बात नहीं है, मतलब ब्रह्म यानी जो अनंत विस्तार है। तो आकाश तत्व के साथ जुड़ने से वो अनंत विस्तार की तरफ जो है उन्मुख होते हैं। तो ये ब्राह्मण प्राविधि होती है साधना की, जिसमें आकाश तत्व के साथ जुड़ा होता है। तो अब जो है कोई उच्च चेतना ने वहां मैसेज दिया तो अच्छी बात है, धन्यवाद देना उस चेतना को कि भाई हमें प्रवृत्त किया, और उस प्राविधि के लिए धन्यवाद। पिंकी तिवारी का प्रश्न है चौकुठिया से, उत्तराखंड से शायद। हाँ, सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। आजकल हर समय पीठ में प्रेशर जैसा रहता है, यह क्या है, कृपया बताने की कोशिश करें, कष्ट करें। हाँ, ये जो है पीठ में प्रेशर रहता है, तो अब वो जो सारे चक्रास के जो अब रीढ़ की हड्डी के बीच में जो है ना सारे चक्रों के वह केंद्र होते हैं, तो वहां पर यदि एक तो फिजिकल कारण भी हो सकते हैं, या फिर साधनात्मक स्थिति है, तो पीठ में यदि प्रेशर रहता है तो वह वहां पर कुछ काम चल रहा होगा। तो वह जो है जितने चक्र भेदन की प्रक्रिया जो है वह शुरू होने वाली होगी। तो चक्र भेदन की प्रक्रिया यदि होती रहती है तो पीठ में कभी प्रेशर महसूस होता है, और
ऊर्जा जब ठीक से ऊपर उठ जाएगी, सहस्त्रार में आएगी, तो प्रेशर जो उठ करके सहस्त्रार में आ जाएगा। तो बीच की कोई अवस्था है। यशोदा थापलियाल, इनका प्रश्न आ रहा है, शायद नेपाल से है। गुरुदेव कोटि कोटि नमन, मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं काफी परेशान हूँ। पहले ध्यान करती थी, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, काफी परेशान रहती हूँ। देखो, उल्टा पुल्टा हो गया तो उल्टा पुल्टा तो जो होना है वो तो होगा ही होगा। उल्टा बोलो पुल्टा बोलो, मन के खिलाफ, मन के अनुकूल नहीं होगा तो उल्टा हो गया, है ना। और मन के अनुसार हो गया तो सीधा हो गया। तो ये सब तो चलता रहेगा। साधना कंटिन्यू रहो और तटस्थता सीखनी है ना। जो भी परिस्थिति है वो उसकी तटस्थता सीखनी, तटस्थ रहना है। अब उसको उल्टा हो पुल्टा हो सीधा हो, हमें तटस्थ रहना है। घोड़ा भाग नहीं लगाना है कि ये उल्टा है या पुल्टा है। अरे लर्निंग के लिए, जो कुछ भी प्रकृति हमें उपलब्ध करा रही स्थिति, वह लर्निंग के लिए है। उससे उससे जो है हमें कुछ ना कुछ सीख मिलेगी और वह मुक्ति के मार्ग के लिए एक सीढ़ी बनेगा। तो असत्य जो भी घटना हमें जिस घटना में ले जाता है, जिस परिस्थिति में ले जाता है, तो वह जो हमें लर्निंग के लिए ले जाता है, उस लर्निंग के साथ एक सीढ़ी हम और हमारी चेतना की और ऊपर उठ जाती है। अर्चना का प्रश्न आ रहा है मुंबई से। प्रणाम गुरुजी, ध्यान करते हुए जब आपने एक्सहेल कहा तब सारे शरीर में लहरें जैसी चलने लगी, पर चेतना सेट थी। एक्सहेल करते हुए नीचे से ऊपर लहरें चल रही थी। हाँ, तो अच्छा अनुभव है। तो साधना में से बहुत सारे अनुभव आते रहते हैं। तो लहरें चल रही, मतलब तरंगों का तरंगें आ जा रही हो, महसूस हो रही है, अच्छा हो रहा है, सुंदर हो रहा है, अच्छा अनुभव है। अनुभव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, अनुभव को पकड़ना नहीं, साधना करते चलो, अगले अनुभव भी आते रहेंगे। दीपमाला कौशिक सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, इनका प्रश्न आ रहा है। गुरुजी प्रणाम, इन दिनों मन में सहज करुणा और सेवा का भाव प्रकट हो रहा है, यह कौन सी अवस्था है? क्या मुझे किसी गहन साधना विधि में जाना चाहिए? यह तो देखो, सहज करुणा और सेवा का भाव तो प्रकट होगा ही होगा ना। जब साधना उच्च अवस्था में आएगी तो वहां पर करुणा जो है अपने आप आएगी और सेवा का भाव भी बहुत अच्छे से प्रकट होगा। तो अब यह देखो कि उस भाव दशा के साथ जियो, वहां पर जो घटना होगा वो घटेगा, है ना। और मुझे किसी गहन साधना विधि की करनी चाहिए। साधना की विधियां हमने दी है, उनका प्रयोग तो करते रहना चाहिए। साधना की विधियों को छोड़ना नहीं चाहिए। साधना की विधि जीवन में शामिल होना ही चाहिए। किसी न किसी विधि, एक दो विधि के साथ में चलते रहो। मंगल कामना क्षमा याचना इसमें बहुत अच्छा काम करेगी। मंगल कामना क्षमा याचना ध्यान विधि, और उसके अलावा कोई भी एक विधि, दो विधियों का प्रयोग नियमित रूप से करते चलो। साधना की बड़ी अच्छी स्थिति है जहां पर करुणा का विकास हो रहा है। देखो, साधना यदि सही जा रही है ना, तो उसका इंडिकेशन ही होता है कि सहज करुणा जो है वो पैदा होगी और सेवा का भाव अंदर से उमगेगा। बहुत सुंदर स्थिति है। यह संकेत है कि साधना ठीक दिशा में जा रही है। नेहा तम्हाने पूना से, इनका प्रश्न आ रहा है। स्वामी जी, कुछ भी महसूस नहीं होता, न मनीषा है न कहीं जाना है, जैसे कुछ भी नहीं है, सब रुक गया है, बहुत घबराहट हो रही है, कृपया मार्गदर्शन करें। घबराहट हो रही तो घबराहट को जानते रहो। घबराहट के साथ एसोसिएट क्यों हो रहा है? एसोसिएट हो रहे तो घबराहट बढ़ेगी। एसोसिएट मत हो तो ये उसको, घबराहट को दूर से जानते रहो। तो उसका कॉज जो है फिर तब जाकर अनफोल्ड होगा ना कि उसका कॉज क्या है, घबराहट का कारण क्या है। वो कारण कैसे पता चलेगा? जब तटस्थ रहोगे, उसको दूर से जानते रहोगे, उसके साथ एसोसिएट नहीं होगे, तो घबराहट दिखेगी और घबराहट का कारण भी दिखेगा। उस कारण को जाकर फेस करो, और फेस करोगे तो पता चलेगा जितनी बड़ी समस्या दिख रही है उतनी बड़ी समस्या नहीं है, मुश्किल से 2-4% उसकी समस्या होगी। और जैसे ही फेस करोगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। फेस करना होता है। जब तक फेस नहीं किया तो समस्या बड़ी है, फेस करोगे तो पता चलेगा समस्या छोटी सी है और उसको हम सुलझा सकते हैं, बड़ी आसानी से सुलझाया जा सकता है। एक प्रश्न आ रहा है, गुरुजी क्या मैं खाना बनाते समय भगवान का गीत गा सकती हूँ? नहीं, वो तो कोई गीत गा रहे हो तो गीत गाने का तो कोई समय होता ही नहीं, बस भावदशा का सवाल है। भावदशा अच्छी है तो उस भावदशा को प्ले करते रहो सहजता के साथ में। स्वाति सिंह का प्रश्न आ रहा है। प्रणाम गुरुदेव, मैं मस्तिष्क की सफाई वाला ध्यान जब से कर रही हूँ, आंखें बंद होने पर विजन आते हैं जैसे सर से और शरीर से ऊर्जा बाहर निकलकर आकाश में विलीन हो रही है। क्या यह मन का कोई पैटर्न है? नहीं, यह मन का पैटर्न नहीं है स्वाति। यह विधि जो है बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है, बहुत अच्छी विधि है। मस्तिष्क की सफाई, कुछ दिनों पहले यह विधि जो है आई है और इसमें जो है ऊर्जाएं निकल के बाहर जा रही हैं, तो वो ऊर्जाएं
जो कि बाहर जानी चाहिए बाहर जा रही है, शरीर से निकल के बाहर जा रही, मतलब उसमें सारे संस्कार पैटर्न्स जो भी विकृतियां हैं विकार हैं वो सब जो है बाहर निकल निकल के जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा घट रहा है। इसके बाद तो तुम हल्का और निर्भर भी महसूस कर रही होगी। इस सारी प्रक्रिया जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ रही है तुम्हें हल्कापन और निर्भरिता ज्यादा महसूस हो रही होगी। बहुत अच्छा घट रहा है। इस विधि को छोड़ना नहीं, कंटिन्यू करते रहना है। बहुत जबरदस्त काम कर रही है। निर्विकल्प अवस्था में ठहराव को स्थायित्व कैसे रहें, प्रकृति का उपयोग कैसे करें। निर्विकल्प अवस्था में ठहराव को कैसे स्थापित करें। अरे निर्विकल्प अवस्था का अर्थ ही होता है कि वह ठहराव घट गया है। यदि ठहराव नहीं है तो फिर वो निर्विकल्प अवस्था कैसे होगी। अब कोई निर्विकल्प अवस्था में, निर्विकल्प समाधि में, और उसके बाद बोले कि मैं निर्विकल्प समाधि में आ गया हूं, अब ठहराव को कैसे पाऊं, ध्यान को कैसे पाऊं। अरे समाधि में पहुंच गए, ठहराव का जो परम ठहराव है उसको ही निर्विकल्प समाधि कहते हैं, निर्विकल्प अवस्था कहते हैं, जहां पर पूरी तरह से ठहर गए। मतलब चित्त में कोई हिंडोलन बचा ही नहीं। जब चित्त में कोई हिंडोलन नहीं बचा तो चित्त ही नहीं बचा, है ना। चित्त, अहंकार, बुद्धि और जो भी सेपरेशन है का उसका बोध है, ये सब कुछ जो है विड्रॉ हो गया। मन वहां पे बचा ही नहीं, अमनी दिशा घट गई, यहाँ पर ठहराव घट गया। तो वह जो है वह निश्चल तत्व है। तो वहां पर जो है उसमें स्थापित कैसे रहे, निर्विकल्प अवस्था में आ गए तो फिर तो ठहराव ही है। प्रकृति का उपयोग कैसे करें, नहीं फिर उपयोग करने का सवाल ही नहीं, प्रकृति का उपयोग थोड़ी ना करना है। इसीलिए तो हमने प्रकृति को बिगाड़ के बर्बाद कर दिया उपयोग करके। प्रकृति जो है उसको हम माँ के रूप में हमें जो समझाया गया कि प्रकृति माँ है, मतलब उसका उपयोग नहीं करना है। प्रकृति जो है, हम ये शरीर भी प्रकृति का हिस्सा है। उपयोग कर करके तो ये जो हिमालय में इतने जो कांड हो रहे हैं और इतनी बाढ़ें आ रही हैं और भूस्खलन हो रहा है, भूकंप आ रहे हैं और अपना बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं, है ना, अपना जो है ग्लोबल वार्मिंग है, ये प्रकृति का उपयोग करने के कारण ही तो आ रहा है। प्रकृति को उपयोग करने की चीज है। अरे प्रकृति जो है, प्रकृति के साथ सम्मान पूर्वक जीना चाहिए, सहयोग पूर्वक जीना चाहिए। प्रकृति को बिगाड़ना नहीं चाहिए, प्रकृति का आनंद लेना चाहिए और प्रकृति का विकास होना चाहिए। तुम अपने शरीर को ठीक रखते हो कि नहीं रखते हो। ये शरीर तुम हो, अरे शरीर भी तो प्रकृति है। तो तुम जो है पेड़ों को कैसे काट लेते हो, नदियों को क्यों बिगाड़ देते हो, है। दुनिया की सारी नदियां स्वच्छ हैं जी, भारत को छोड़ करके, जहां नदी की पूजा होती है, जहां नदी की पूजा होती है एक भी नदी स्वच्छ नहीं है। स्वच्छ नदी है ढूंढना ही मुश्किल है। और जहां पे जो नदियों की पूजा नहीं होती सारी नदियां वहां पे स्वच्छ है। तुम कौन से मानदंडों के साथ जीते हो भाई, कौन से ढंग से जीते हो, जरा बताओ तो सही। तुम अपना पेड़ों की पूजा करते हो और यहाँ पर सबसे जंगलों का सबसे ज्यादा विनाश जो भारत में ही हो रहा है। ऐसे कैसे तुम पेड़ की पूजा करने वाले हो गए। अब जो है ये फलाना है जी, ढिकाना है जी, है ना। एक बात चलती है कि भाई अपना जो है चंद्रग्रहण है, तुलसी की पत्तियों को वहां डालना है। तुलसी पर आज जितना अत्याचार भारत में हुआ होगा दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ होगा। पूरी तुलसियां नोच डाली गई होंगी, है ना। तो अब जो है ये देखो अपने जीने के ढंग के देखो प्रकृति का कैसा उपयोग करना चाहिए। प्रकृति का उपयोग नहीं करना चाहिए, प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। प्रकृति को जो है, प्रकृति माँ है, मतलब हम प्रकृति का हिस्सा है। यह जो है ये प्रकृति से ही आया है। तो प्रकृति को माँ की तरह पूछो। माँ का उपयोग नहीं किया जाता, माँ का सम्मान किया जाता है, माँ का ख्याल किया जाता है। माँ तुम्हें पाल रही है, तुम्हें माँ का ख्याल रखना चाहिए, तभी बात बनती है। अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लेते हैं। बहुत करीबी रिश्तों के प्रति अंदर से लगाव टूट रहा है, छूट रहा है। सामने वालों को लगातार हट किए जा रही हूँ, गिल्ट भी आता है मन में, फिर भी रिश्ते खुद तोड़ रही हूँ। स्वामी जी सब क्या हो रहा है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखो अब वो रिश्ते जो है इस तरीके से बनाए हुए होंगे कि वो तुम्हारी स्वतंत्रता को तोड़ रहे हैं। साधना के माध्यम से दिखता है कि हम रिश्तों को जबरदस्ती ढो रहे हैं। इतना ज्यादा एंगेज रहते हैं रिश्तों को निभाने में, ये करने में, कि जो है सांस लेने की फुर्सत भी नहीं रहती। अपनी दिनचर्या है, बच्चों को भी पालना है और बाकी रिश्तेदारियां निभानी है, दोस्ती यारी निभानी है, समाज को निभाना है, पड़ोस को निभाना है, इसको निभाना, उसको निभाना, उसको निभाना। निभाते निभाते ही तुम खप जाते हो, खत्म हो जाते हो। क्या आए थे बस वो रिश्ते निभाते निभाते खप गए और अपने चिता में जल गए। तो अब जो है अपने लिए गैप कब पैदा करोगे, अपने साथ कब रहोगे। अपने साथ रहने के लिए जो व्यर्थ की चीजें निभा रहे हो उसको विड्रॉ करोगे, तभी तो अपने लिए समय निकाल पाओगे। जब अपने लिए समय निकाल पाओगे तभी तो मेधा जागेगी, प्रज्ञा जागेगी, और तभी तो तुम साधना में प्रवेश कर पाओगे। साधना के माध्यम से जीवन के रहस्य को सुलझा पाओगे और जीवन को सार्थक कर पाओगे। रिश्तों को निभा के जीवन कैसे सार्थक कर पाओगे, उसमें तो जीवन को गंवा दोगे, निभाते निभाते मर जाओगे और चिता में जाके जल जाओगे। बाद में लोग कहेंगे बहुत अच्छे थे जी। बहुत अच्छे होने से क्या होता है, तुम्हारा तो फिर स्कूल का बस्ता तैयार है। तुम जब फिर स्कूल का बस्ता उठा के पैदा हो जाओगे, बोलोगे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय,
है ना, फिर गोल गोल चक्कर में, और फिर जाकर अगले जन्म में यही चक्कर पूरा करते रहोगे। क्या इसके लिए पैदा हुए थे? होश में आओ। अपना जो है सामाजिक चीजें हैं तो इनको इसी गोल चक्कर में अपने आप को गवा मत देना। सुपर्वा पात्रा इनका प्रश्न आ रहा है, गुरुजी अज्ञान नहीं, अज्ञान चक्र पे, आज्ञा चक्र पे, आज्ञा चक्र पर बहुत प्रेशर है, हियर एंड नाउ अभी अच्छे से होता है, मन भी अभी धीरे धीरे दिखने लगा है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। साधना ठीक जा रही है, संकेत है कि साधना ठीक जा रही है। साधना कंटिन्यू करते रहो। अभी अमृत का एक प्रश्न आ रहा है, प्रणाम गुरुजी, रिसेंटली कुछ टाइम पहले किसी ज्योतिष के पास मेरी मदर मेरी कुंडली दिखाने के लिए लेके गई थी। उन्होंने कुंडली देख के बोल दिया कि ये कुछ नहीं करेगा, मैंने आपकी देखना में ये सुना था इसके बारे में। ठीक है, कुछ नहीं करेगा तो कुछ नहीं करेगा, उसमें क्या बात है। अपनी साधना तो कर रहे हो ना, साधना करते रहो और ठीक है। कोई लाइबिलिटी तो क्रिएट की नहीं है, शादी करी नहीं, बच्चे पैदा नहीं किए, तो फिर ज्यादा चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। लाइबिलिटी मत क्रिएट करना, लाइबिलिटी क्रिएट करो तो काम करना ही पड़ेगा। इस बात का होश रखना है ना। जब कुछ नहीं कर रहे हो तो लाइबिलिटी बिल्कुल क्रिएट नहीं करना। अब ये प्रश्न बहुत आ रहा है कि गुरुजी चंद्र ग्रहण के दिन साधक खाना खा सकते हैं या नहीं? ये अपना नर्तन जी गुजरात से पूछ रहे हैं कि चंद्र ग्रहण के समय भोज खाना खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। देखो उस समय जो है एक्चुअली ये कहा जाता है कि वो तरंगे हैं, चंद्रमा की बहुत ज्यादा तरंगे होते हैं। मालूम है ना, जब अपना पूर्णिमा और अमावस्या होती है तो समुद्र में क्या आता है, ज्वार भाटा आता है। तो ये जो चंद्रग्रहण आता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन आता है। तो पूर्णिमा का दिन है, तो पूर्णिमा का दिन है और जो है ज्वार भाटा आता है, मतलब उसके पास एक खास किस्म की ताकत रहती है, क्योंकि वो निकट है धरती के और धरती का ही टुकड़ा है, धरती का ही पुत्र है। मतलब ये कि धरती का ही एक टुकड़ा टूट करके जो है वो चंद्रमा बन गया और वो जो धरती का ही चक्कर लगाता है, चंद्रमास कहते हैं, 29 दिन और कुछ घंटे लगते हैं। तो उसका प्रभाव जो है बहुत ज्यादा है। तो उसका जो आकर्षण है वो मन पे सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। यह जो है बहुत सारे रिसर्च में ये चीज समझ में आई, इसलिए लूनाटिक इफेक्ट्स की बात चलती है। चांद मारा जो कहते हैं कि चंद्रमा का प्रभाव जो है मन पे ज्यादा होता है, किसी किसी के मन पे ज्यादा प्रभाव हो जाता है। तो उस समय जो मन का प्रभाव इतना ज्यादा रहता है कि उस समय जो है अब वो जो भोजन शरीर में डाल रहे हो तो शरीर जो है, अब मन जो है वो कहीं और जा रहा है, शरीर कहीं और जा रहा है, तो पाचन प्रक्रिया ठीक से नहीं चलेगी। इसलिए कहते हैं कि उस समय खाना पीना ना खाओ, उस समय साधना में रहो, अर्थात जो जैसा घट रहा है मन की उथल पुथल को दूर से जानते रहो, तो ज्यादा उथल पुथल में उसकी विटनेसिंग थोड़ी आसान हो जाती है। तो इस समय साधना का काल होता है। जब हम साधना में ईमानदार नहीं होते हैं, मतलब कि किसी वजह से हम रेगुलर बेसिस पर या डीप साधना नहीं कर पाते हैं, तब हम माइंड को कितना भी समझाते हैं सहज रहने के लिए, स्ट्रांगली डिटरमाइंड होकर भी माइंड को क्यों नहीं समझा पाते? क्या हमारे पैटर्न और संस्कार इतने डीपली रूटेड होते हैं कि माइंड समझ ही नहीं पाता है और रिएक्ट ही कर जाता है? देखो, मन को समझा नहीं पाते, मन को कौन समझाएगा? अरे तुम ही तो मन हो, है ना, तो किसको समझाने की बात चल रही है? तो ये मन के बीच की उथल पुथल है, सब कुछ मन को समझाया नहीं जा सकता क्योंकि तुम ही मन हो, है ना। मन के पार हुआ जा सकता है। तो पहली बात समझ लो कि मन को समझाना नहीं है, मन को मैनेज या मैनिपुलेट नहीं करना है। ऐसे कर करके ही पागल हो जाते हैं। मन को मैनेज और मैनिपुलेट मत करो, मन के साक्षी होना है। मन के साक्षी होना ही वह मार्ग है कि हम मन के पार हो जाते हैं। और जितनी लंबी चौड़ा प्रश्न है ना, सबका समाधान यही है कि तटस्थ भाव से जानते रहो जो विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे हैं या वैसे हैं या कैसे हैं। इसका एनालाइजेशन मत करो कि ऐसे हैं कि वैसे हैं, कौन सी कैटेगरी के हैं, इनका डेफिनेशन क्या है, ये अच्छे हैं बुरे हैं, इन्हें होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस गुणा भाग में न पढ़ो। सब तटस्थ भाव से जानते रहो, यथाभूत जानते रहो। तो विदाउट एनी एसोसिएशन, उसको समझने की कोशिश किए बगैर, एफर्टलेस नोइंग उसकी होनी चाहिए, सजगता और होश होना चाहिए। तब जो है मन के साक्षी हो जाते हैं। मन के जैसे साक्षी होते हैं तो मन के पार होने लगते हैं। मन के पार होने में मुक्ति है, मन के पार होने में समाधान है। मन के अंदर घुस करके वहां मैनेज करके तुम मन को समझा पाओगे, ये कर पाओगे, ये पागलपन की बात है। समझाने वाले की जो समझाने का आग्रह रख रहा है वो भी मन है,
मन ही मना, मैंने अपने बाएं हाथ और दाएं हाथ को आपस में लड़ाया, इसको लड़ा रहा हूँ कि यह जीते यह जीते यह जीते, कौन हारेगा? अरे दाया जीते बाएं जीते ये पता नहीं, लेकिन हारूंगा तो मैं ही ना, दोनों हाथ तो मेरे ही है ना, हारना तो मुझे ही है, जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये जो है मन के साक्षी होना होना यह मार्ग है। राम सद्गुरुदेव, मैं रोज 2 ध्यान विधि करती हूँ। इसलिए मैंने आपके कहे अनुसार रैंडमली 2 ध्यान विधि सिलेक्ट की है, क्लींजिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड वार्दो ध्यान मेडिटेशन, और रोज कर रही हूँ। लेकिन आज अपलोड हुए वीडियो में मैंने सुना कि वार्दो ध्यान रोज नहीं करना। तो क्या मैं ये ध्यान विधि रोज कर सकती हूँ, या मुझे इसकी जगह दूसरी वार्दो ध्यान विधि के बारे में हमने बताया है कि वार्दो ध्यान विधि जो कभी कभार करनी है। एक्चुअली वार्दो ध्यान विधि दूसरों को करवाई जाती है ना, जो व्यक्ति शरीर छोड़ रहा है उसको वार्दो ध्यान विधि कराई जाती है। हमने कहा कि कभी कभी इसलिए कर सकते हो क्योंकि तुम्हें कोई वार्दो ध्यान कराएगा शरीर छोड़ते समय, ऐसा तो है नहीं। तो इसकी तुम्हारी प्रैक्टिस रहेगी कि कल को शरीर छूट रहा है तो वह सजेशंस वहां पर काम करते रहेंगे कि शरीर छूट रहा है, अब जो है इस प्रकार की स्थिति है ना, कि यह शरीर गिर रहा है, फिर दूसरा शरीर जो है इथरिक बॉडी गिर रही है, आकाश शरीर गिर रहा है, सूक्ष्म शरीर गिर रहा है, मनस काया गिर रही है, आत्म काया गिर रही है, ब्रह्म काया गिर रही है, और वो परम तत्व में विलय हो रहा है। तो यह जो है इस प्रकार के सजेशंस जो है यदि इन विधियों के माध्यम से कभी कभी हम अपने आप को देते हैं, तो जब भी घटना घटेगी, शरीर भाई कब शरीर छूटेगा, कौन सी घटना दुर्घटना में छूटेगा, इसकी कोई गारंटी तो है ही नहीं, है ना। इसलिए तो कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि योगी कौन है? योगी वह है जो प्रत्येक क्षण अपनी मृत्यु के लिए तैयार रहता है, कि अगले क्षण में मृत्यु आ सकती है, तो अगले क्षण में मृत्यु आ सकती है, तो उसकी तैयारी का है कि ये वार्दो ध्यान उसमें सहयोग करेगा, लेकिन नियमित रूप से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वार्दो ध्यान एक्चुअली जो है दूसरों को करवाया जाता है जो शरीर छोड़ रहा हो। लेकिन अब वह जो है ऐसा कॉमनली ऐसा होता नहीं है कि वो शरीर छोड़ रहा है तो लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं, ये कर, उसको ध्यान में ले जाया नहीं जाता, ज्यादा ज्यादा गंगा जल डालते हैं या कुछ करते हैं। एक्चुअली जो उस समय उसको ध्यान में ले जाना चाहिए, और जो है उस समय राइट सजेशन देना चाहिए कि मृत्यु घट रही, तो मृत्यु यानी क्या, है ना। मृत्यु के कारण भयभीत होकर के बेहोश हो जाते हैं, बेहोश होकर के अपना मरते हैं, तो वहां अपना तो बात ही बिगड़ जाती है। एक्चुअली तो होश पूर्वक मरना चाहिए, तब अपना जो है पता चलता है कि मरना जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। शरीर के साथ आदमी टूट रहा है, क्यों टूट रहा है? कि शरीर से लायक रहा ही नहीं, कपड़ा पुराना हो गया है, शरीर जो है जर्जर हो गया है, शरीर रहने लायक नहीं है, तो शरीर अपना छूट रहा है, कोई इसमें चिंता की बात ही नहीं है। बाकी शरीर भी छूट जाए, उन शरीरों की कोई जरूरत नहीं है, कि मुक्ति का मतलब है कि बाकी शरीर को भी ढोया जाए, सारे शरीरों को विदा दे दी जाए, तो चेतना परम मुक्त अवस्था में आ जाए और परम तत्व के साथ वह एकाकार हो जाए। एकाकार तो है ही, बस ये बीच की फंसावटें हैं, ये एक इस शरीर के साथ मुक्त हो जाए। तो शरीर जो छूटता है वो बड़ी परम घटना हो सकती है। शरीर के छूटने के समय ही महापरिनिर्वाण जो है संभव है। तो उस समय यदि कोई अच्छा साधक है तो वह इस स्थिति में आ सकता है कि सारे शरीरों को छूटते हुए जाने। तो वार्दो जो है उस दिशा में जो है ये एक किस्म की ट्रेनिंग है कि हम उस समय में जो है परिपूर्ण होश के साथ रहें और सारे शरीरों को हम छूटते हुए जाने। परमात्मा को हम कह रहे हैं कि वो 5 सीढ़ियां उतर के यहाँ आया है, कि 7 शरीर होते हैं, एक वह है, 5 सीढ़ियां उतरा और ये अपना जो 6वें में आया है और वो 7वां है। तो अब जो है हमको 6 सीढ़ियां जो छोड़नी है और 7वें में प्रवेश कर जाना है। इस प्रकार की विधि होती है। मृत्यु तो एक परम द्वार है, परम तत्व होने का, परमात्मा होने का जो है परम द्वार है। समीर त्रिपाठी, इनका प्रश्न आ रहा है, राजा जनक के घोड़े के रकाब में पैर रखते आत्मज्ञान को प्राप्त किए, मतलब एग्जैक्टली क्या हैपनिंग हुआ होगा उनको? इस बारे में तो हमने काफी चर्चा करी है। एक्चुअली ये जो है एग्जाम्पल के रूप में कहा जाता है कि घोड़े के रकाब में पैर रख करके घोड़े में बैठने में जितना समय लगता है, मतलब वो जो है कुछ सेकंड्स लगते हैं, तो कुछ सेकंड्स के भीतर ही उन्हें आत्मज्ञान घटित हो गया। हम यह बताते हैं कि राजा जनक जो है उनका पूरा जीवन जो है ट्रांजिट फेज था, तपस्या थी। वो राजपथ पे बैठे थे, तो राजपथ का प्रयोग और धन का प्रयोग जो है साधना में करते थे। वह जो है अपना आमंत्रित करते थे ऐसे लोगों को, जब भी उन्हें पता चलता था कि आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं या उनकी देशना बड़ी अच्छी है, उनको आमंत्रित करते थे, धन धान्य देते थे, उनसे देशना सुनते थे। और उसमें जो उनको यदि लगता था कि चलो ठीक है, बात बनी नहीं, तो भी उन्हें धन धान्य दे करके सम्मान पूर्वक विदा कर देते थे, अगले को ढूंढवाते थे। यह प्रक्रिया चलती रहती थी। ऐसे ही वो जो शास्त्रार्थ करवा रहे थे, बड़ा शास्त्रार्थ था, दुनिया भर के अपने बड़े बड़े महाज्ञानियों को बुलाया गया था और शास्त्रार्थ चल रहा था। उसमें अष्टावक्र के जो है वो पिता भी आए हुए थे।
और वो पिता आए हुए थे, तो माँ ने कुछ काम से जो है उनकी जरूरत थी, तो कोई मैसेज भेजा उनको बुलाने के लिए। तो अष्टावक्र गए। अष्टावक्र जो एक ऐसे बच्चे थे जो 8 अंग से टेढ़े मेढ़े थे। वो चलते थे, बड़े विचित्र ढंग से चलते फिरते थे, बहुत टेढ़े मेढ़े और विचित्र से दिखते थे। और लेकिन वह जो है परम ज्ञान को उपलब्ध थे, और 12 साल की उनकी उम्र थी। तो वह जो है अपना वो चले तो वो ऊट पटांग तरीके से चलते थे, बिल्कुल उनको देख करके हंसी आ जाती थी। तो वो दरबार में घुस रहे थे और वहां चले जा रहे थे। उनको देख करके जितने भी वो आत्म तथाकथित रूप से बड़े ज्ञानी महाज्ञानी लोग जो इकट्ठे थे, जोर जोर से हंसने लगे। जोर जोर से जो हंसने लगे, तो वो जो उसको देख करके जो है वो जो अष्टावक्र थे, वह भी बड़े ठहाका मार के बड़े जोर से, उनसे भी ज्यादा तेज तरीके से हंसे। तो जब हंसे तो सारे लोग जो है चुप हो गए, सटपटा के चुप हो गए कि हम हंसते हैं बात ठीक है, ये बालक हमारे पर हंसता है जो टेढ़ा मेढ़ा उठपटांग सा है। तो और इस बात को जो है अपना राजा जनक ने भी वहां से सिंहासन से बैठ के देखा। उन्होंने कहा, उनको जिज्ञासा जागी, उन्होंने कहा, हे बालक, हे ब्राह्मण बालक, मुझे यह बताओ कि यह जो सारे लोग हंसे, तो बात मुझे समझ में आ गई। तुम इतनी जोर से ठहाका मार कर हंसे, यह बात मुझे समझ में नहीं आई, इसके बारे में कुछ बोलो। उसने कहा, राजन, तुम चमारों की सभा में सत्य को तय करोगे। मतलब जो ये बैठे हुए हैं, ये कौन है? इनको सिर्फ चमड़ी दिख रही है, मेरी चमड़ी उल्टी सीधी है, आड़ी टेढ़ी है, मेरे अंग प्रत्यंग आड़े टेढ़े हैं, यह देख करके उन्हें हंसी आ रही है। मेरे भीतर की चेतना इन्हें दिखाई नहीं दे रही है, चेतना के दर्शन इन्हें है ही नहीं, चेतना की समझ इन्हें है ही नहीं। इन्हें जो चमड़े की समझ है, चमड़े की पकड़ है, इनकी चेतना की पकड़ है नहीं। और ये अपना इतनी बड़ी सभा में आए हैं, सभा में सुना है मैंने कि सभा इतनी बड़ी सभा हो रही है कि अब तक की सबसे बड़ी सभा, यहाँ सत्य को तय किया जाएगा कि सत्य क्या है और क्या नहीं है, ये लोग सत्य को तय करेंगे। तो वो जो है यह बात उसने कही और राजा जो है बिल्कुल अवाक रह गए। उसने अष्टावक्र ने पिता को जो संदेश देना था वो अपना दिया और चले गए। तो चले गए तो उसके बाद में जो है बात ऐसी कुछ हुई कि राजा जनक जो है फिर वहां पर उनका मन नहीं लगा और जो है उसी चिंतन में लगे रहे और रात को सो नहीं पाए। दूसरे दिन सुबह सुबह उठे और जो है वो रथ लेकर निकल पड़े कि कहीं वो बालक मिल जाए, अस्तित्व से प्रार्थना करते हुए तो फिर मैं उनसे आत्मज्ञान लूं। मुझे लगता है कि उस बालक के पास कुछ है। और ये जो भीड़ आई थी ज्ञानियों की, तो 2 कौड़ी के थे, इनका तो कोई मतलब है नहीं, कुछ सार निकला नहीं। और इस प्रकार से जिनका पूरा जीवन जो है तपश्चर्या का काल था, ट्रांजिट पीरियड था। मीमांसा षड दर्शन में के मीमांसा, उस मीमांसा को जी रहे थे। मीमांसा में जो है उन्होंने अपनी प्रज्ञा, अपना जो इंटेलिजेंस, हाई इंटेलिजेंट क्वेश्चन था उनका, उसके माध्यम से उन्होंने बहुत डीप एनालिसिस करके जो है पूरे जीवन को जिया था। उन्होंने जितने भी शास्त्र ग्रंथ थे उनके सारे एसेंस को निकालने की कोशिश करी, सब कुछ किया, बहुत आगे तक वो निकल गए थे। एक्चुअली जो उनके यहाँ शास्त्रार्थ करने आते थे उनका लेवल राजा जनक से नीचा ही था। वह भी आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं थे और यह भी उपलब्ध नहीं थे, लेकिन उनका लेवल जो है नीचे ही था, राजा जनक का ही ऊपर था, लेकिन तब भी वो अपना कोशिश करते रहते थे। अब जो है वह निकले और संयोग से ऐसा हुआ कि वो बालक जो है उन्हें कहीं किसी वीथी में, किसी पथ में जो है मिल गया। तो उन्होंने रथ रोका और अपना साष्टांग उनके चरणों पे लेट गए और कहा, प्रभु मुझे अपनी शरण में स्वीकार करें और मुझ पे कृपा करें, मेरे साथ चले रथ पर और वहां राजमहल में आए, मेरा आतिथ्य स्वीकार करें और मैं आपसे जो है ज्ञान लेना चाहता हूँ, आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। तो बालक बहुत सहज थे, अष्टावक्र 12 साल के थे। उन्होंने कहा, राजन कोई बात नहीं, चलो। वो उनके रथ में बैठ गए और अपने वहां पहुंच गए। तो राजा ने जो है उनको अपने सिंहासन पर बिठाला, उनके चरण पखारे, चरण पखार करके उन्होंने हाथ जोड़ करके नीचे बैठ करके प्रार्थना करी। तो उन्होंने जो प्रार्थना करी कि मुझे जो है आत्मज्ञान का एक मुमुक्षु हूँ और मुझे जो है उसके लिए जो कुछ आपकी देशना है वो मुझे दे। उन्होंने जो देशना दी तो इस पहले उन्होंने सिर्फ टू दी पॉइंट ही बात कहा करते थे, उधर की बातें नहीं कहा करते थे। तो टू दी पॉइंट जो उन्होंने बात कही तो वो बात जो उनको क्लिक कर गई और उसी समय जो है मुक्ति घट गई। तो उनकी देशना थी यह कि अरे तुम कहाँ मुक्त होना चाहते हो, मुक्त तो तुम हो ही, कहाँ चक्कर में पड़े हो, कौन सी मुक्ति, कैसी मुक्ति, किसकी मुक्ति, तुम तो मुक्त हो ही, तुम हो ही नहीं, तुम हो ही नहीं, तो मुक्त तो हो ही ना, तुम हो कहाँ, पहले बताओ तुम हो कौन, तुम तो हो ही नहीं ना, तो बंधन कहाँ और मुक्ति कहाँ, जब तुम होगे तब तो बंधन और मुक्ति होगी ना, तुम तो हो ही नहीं, जब तुम हो ही नहीं तो कौन सा बंधन और कौन सी मुक्ति। बात उनको एकदम क्लिक कर गई कि अरे कौन सा बंधन और कौन सी मुक्ति, कोई बंधन में है ना कोई मुक्ति है।
और तुम तो हो ही नहीं। यदि तुम अपने होने के झूठ को संभाल के बैठे हो तो तुम बंधे हुए हो, तब तो तुम्हें मुक्ति चाहिए। तो यह जो है हर कोई राजा जनक नहीं हो सकता। अब हम तो कहते हैं कि हम तो वह देशना दे रहे हैं, हम तो जो अष्टावक्र वाली देशना है वह देशना तो हम नियमित रूप से देते हैं। हमारा भी कहने का ढंग वही है, हम भी जो है टू दी पॉइंट ही बात करते हैं। लेकिन राजा जनक कहाँ पर है? हम तो ढूंढ रहे हैं राजा जनक को कि भाई बंधन तो कोई है ही नहीं, तो मुक्ति कैसी, किसकी मुक्ति है? कौन जिसको मुक्त होना है? कहाँ है? ढूंढ के बताओ, ढूंढ के बताओ। तुम बोलते हो मैं फलाना हूं जी, बताओ मैं कहाँ पर, लेके आओ मैं को, लेके आओ, ढूंढ के आओ मैं को, कहाँ मैं है? मैं को ढूंढो तो पता चलेगा मैं तो कोई है ही नहीं। बहुत सही तरीके से ढूंढना पड़ेगा ना, साधना वैसी होनी चाहिए ना, वो क्वालिटी होनी चाहिए। ढूंढो कहाँ है मैं, कहाँ है वो सेपरेशन, तो ढूंढोगे तो पाओगे कि वह है ही नहीं। और वह है ही नहीं तो जिंदगी भर से ढूंढ रहे थे ना कि मैं कौन हूँ। राजा जनक का जो है पूरा जीवन ट्रांजिट फेज था, तो जिंदगी भर से ढूंढ रहे थे कि मैं हूँ कौन, ये है क्या, ये भला क्या है कि मेरा जनक हूँ। कहाँ से जनक हो गया? तो माँ बाप का दिया वो नाम है। और अपना जो है चलो, तो आप जो तुम्हारी बुआ जी जो है वो 5 मिनट लेट आती तो तुम्हारा ये नाम नहीं होता है, समीर त्रिपाठी नाम नहीं होता। बुआ जी 5 मिनट लेट हो गई थी तो मामा जी ने नाम दे दिया समीर। बुआ जी आती तो सोच के आई थी कि मैंने इसका नाम सम्यक रखना था, समीर नहीं रखना था। तो बुआ जी 5 मिनट पहले आ जाती तो नाम सम्यक होता, समीर नहीं होता, है ना। तो ये तो अपना नाम जो है ये तो किसी का दिया हुआ नाम है, तो एक अपना कैदी नंबर फलाना इस प्रकार का है। रूप है, रूप जो है संयोग है, ये संयोग साथ है, और ये रूप जो है लगातार परिवर्तित हो रहा है और ये विड्रॉ हो जाएगा। ये जो रूप है, ये जो आकार है, ये आकार प्रकृति का हिस्सा है, तुम नहीं हो। यह जो प्रकृति का हिस्सा है, तुम नहीं हो। यह आकार, ये शरीर तुम नहीं हो। ये प्रकृति का एक खेल चल रहा है। और ये अपना जो पंच तत्व से, यही मिट्टी मिट्टी से उठी है, मिट्टी मिट्टी में समा जाएगी, हवा हवा में समा जाएगी, आकाश आकाश में समा जाएगा, अग्नि अग्नि में समा जाएगी, जल जल में समा जाएगा। यही पंच तत्व का खेल चल रहा है, प्रकृति का खेल है। तुम नहीं हो यह शरीर, तुम ये शरीर नहीं हो। यह जो प्रकृति का खेल चल रहा है, तुम इसके जानने वाले हो। अब तुम कह रहे हो कि नहीं जी मैं यह हूं, मैं फलाना हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा, मुझे जानते नहीं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, इतना ज्ञानी हूं। तो ये नाम और रूप है ना, मेरे इस खानदान का हूं, इसका हूं। अरे कैसा खानदान, कैसा क्या, कैसा क्या, ये सब जो है नदी नाव संयोग है। नदी नाव संयोगों को तुम सत्य मानते हो? प्रकृति का खेल चल रहा है, प्रकृति का खेल चल रहा है, तुम तो खेल को जानने वाले मात्र हो। तो अब जो है यहाँ पर कोई बंधन है ही नहीं, प्रकृति का खेल चल रहा है ना, कोई बंधन है। प्रकृति खेल है, खेल कोई बंधन होता है क्या? तो सृष्टि का जो कायनात का इतना बड़ा खेल चल रहा है, तो खेल है, खेल खेल का कोई मतलब बंधन होता है क्या? खेल खेल है, वो तो बंधन होता ही नहीं। और खेल को जाना जा रहा है, इसमें कौन सा बंधन है और कौन सी मुक्ति का सवाल है, कहाँ मुक्त होना है? किसी को मुक्त करना है जी, यह करना है जी। अब मुक्त तब होगा जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी, तो तभी मुक्ति होगी। सृष्टि क्यों समाप्त होगी भाई? सृष्टि तो खेल है, खेल की तरह चल रही है। सृष्टि अपनी जगह ऐसी चलती रहेगी, शाश्वत काल से चल रही। कभी ऐसा समय था ही नहीं जब ये सृष्टि थी नहीं। सृष्टि का खेल जो है शाश्वत है, कभी शुरू नहीं हुआ, यह सनातन है, हमेशा था और हमेशा रहेगा। सृष्टि का खेल चलता रहेगा और इसमें कोई बुराई बुराई कुछ है ही नहीं, कोई बुराई बुराई नहीं है। तुम बुराई दिखती है तो फिर अपने भीतर जाके ढूंढो, तुम्हें बुराई क्यों दिख रही है, तुम कौन से इन्फ्लुएंस के शिकार हो, किन इन्फ्लुएंस के कारण तुम्हें बुराई दिखती है। बुराई कुछ होती ही नहीं, तो सृष्टि के खेल में कोई बुराई है ही नहीं, ना कोई अच्छाई है ना बुराई। खेल है, खेल की तरह चल रहा है, अच्छाई बुराई का कोई सवाल ही नहीं है ना। तो खेल चल रहा है और खेल को जाना जा रहा है, बात खत्म हो गई। ना मुक्ति का सवाल है, ना बंधन का सवाल है। तो यह जो है हैपनिंग होने समझ में आ गई। अब तुम्हें समझ में आ जाएगी तो तुम भी राजा जनक हो जाओगे। अभी नहीं समझ में आ रही तो ठीक है, साधना की 80 विधियां दी हुई, उनका प्रयोग करते चलो। देखो उन्होंने भी वो जो है मीमांसा की विधि के द्वारा जीते रहे, विधि में थे वह, तभी वो हैपनिंग घटी है। जीवन भर उतना जो बुढ़ापे में जाकर उन्हें घटा है। अब जो है जैन परंपरा रही है वहां पर जो है ना, जापान में बिल्कुल अचानक एनलाइटनमेंट, वहां पहुंचा और अचानक एनलाइटनमेंट हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। अचानक एनलाइटनमेंट हुआ किसी साधक को, तो कब से, बोले मैं 40 साल तो मैं यहाँ था आश्रम में, 40 साल आश्रम में था और जो है चीजों को समझता रहा और सब कुछ अपना जो था उसे अपने आप को रिलैक्स छोड़ता गया और अचानक एनलाइटनमेंट घट गया। अपने आप को मैं छोड़ रहा था, अपने आप को पकड़े हुए था। और यहाँ पर आश्रम में रहने की पद्धति ऐसी है कि अपने आप को छोड़ना है, छोड़ते पकड़ पूरी छूट गई। जिस दिन छूट गई वहां अचानक एनलाइटनमेंट घट गया। लेकिन 40 साल पकड़ थी ना, पकड़ ढीली होते 40 साल लगे ना। एनलाइटनमेंट तो हियर एंड नाउ होता है, अचानक ही होता है ना। वह जो है किसी समय का हिस्सा नहीं होता ना, कभी भी किसी बुद्ध को भी हुआ तो अचानक ही हुआ ना।
वो तो हियर एंड नाउ घटना घटती है ना, वर्तमान में थोड़ी ना घटती है, ना भूत में ना भविष्य में ना वर्तमान में, ये सब समय किससे है, हियर एंड नाउ और वर्तमान आपस में पर्यायवाची शब्द नहीं है, ख्याल रखना। तो अपने समय के हिप्नोटिज्म को बीच में घुसा मत देना। वो बियॉन्ड टाइम घटना है, समय के पार की घटना है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस घटना है, वो अचानक घटता है। अचानक का अर्थ होता है अचानक, यानी कि जो समय का हिस्सा नहीं है। इसलिए भगवान शिव जो है अचानक शब्द का प्रयोग करते हैं अपने तंत्र सूत्र में। 112 विधियां ध्यान की दी हुई है, उस सभी विधियों में अचानक है। अचानक का मतलब प्रिपरेशन नहीं करना, प्रिपरेशन करोगे तो प्रिपरेशन मन करता है, मन ने प्रिपरेशन करी मतलब वहां टाइम एंड स्पेस को घुसा दिया। मन का क्या है, मन एक मैकेनिज्म है, ये टाइम एंड स्पेस को बीच में घुसा देता है, टाइम एंड स्पेस को बीच में घुसा देता है। वो मैकेनिज्म ही इसी तरीके से काम करता है कि तुम उस हिप्नोटिज्म में जी रहे हो, तुम हो कौन, तुम एक हिप्नोटिज्म, टाइम एंड स्पेस का हिप्नोटिज्म, तुम और हो क्या, तुम जो है टाइम एंड स्पेस का एक हिप्नोटिज्म हो। यह हिप्नोटिज्म जैसे विड्रॉ हो जाएगा, भ्रम टूट जाएगा, माया टूट जाएगी तो मुक्त हो। तो तुम हो ही, मुक्ति का सवाल ही नहीं, कौन मुक्त होगा। अरे बंधन में कोई था ही नहीं, मुक्ति का क्या सवाल है। एक हिप्नोटिज्म था, उसको खेल चल रहा था, प्रकृति का लीला चल रही थी, हिप्नोटिज्म को जिया जा रहा था, तो हिप्नोटिज्म टूट गया, बात पूरी हो गई। तो आशा है बात समझ में आई होगी। और एक आध प्रश्न और ले लें क्या। पूजा पूछ रही कि गुरुजी चक्र बैलेंसिंग वाला ध्यान करें तो अवधान में चक्रों को कैसे फील करें, ऐसे सोचना कि हमारा ध्यान चक्र पर हो। अरे भाई जितना हो रहा है उतना करो, ज्यादा गुणा भाग ना लगाओ। जितना चक्र फील हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो साधना विधि के साथ में जैसा घटना है वैसा घट जाएगा। बहुत ज्यादा गुणा भाग करोगे ना तो फिर जो है अपना वो मन के उसमें फंस जाओगे। जितना फील होता है होता है, ठीक है ना, नहीं होता है नहीं होता है। प्रमोद शर्मा का प्रश्न है कि ध्यान करने के टाइम सर्प का होना और नित्य आभास होता रहता है, ये पिछले जन्मों के कुछ ट्रामास रहते हैं। तो जाति स्मरण ध्यान विधि है, उसके माध्यम से पीछे जाओ, वो ट्रामास जहां है उसको फेस करो। फेस करोगे तो फिर जो है बात बन जाएगी, उस ट्रामा को रिलीव करना पड़ेगा। श्याम जी का प्रश्न है जेनेटिक डिसऑर्डर हो तो निगेटिविटी कैसे हटाएं। कुछ लोग कुछ काम नहीं कर पाते रोग की वजह से, ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए। अब देखो कि जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को दूर करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि देखो जीन्स जो है ना एक जीन्स नहीं होती। सिर्फ मस्तिष्क में देखोगे तो 400 करोड़ सेल्स हैं। कितनी सेल्स है, कितनी जीव कोष्ठ है शरीर में, खरब के हिसाब से अपना जीव कोष्ठ है। और उन सब में जो है जीव द्रव्य भरा पड़ा है, और उस जीव द्रव्य में जो है वह मैकेनिज्म है, वह जेनेटिक सेंसेस होते हैं। उस जेनेटिक सेंसेस में ही उसमें कोई डिसऑर्डर समाहित है। तो उस डिसऑर्डर को कैसे दूर करें। अब दूर करने के लिए देखो हमने एक विधि दी है, सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन थेरेपी। उस माध्यम से कुछ ना कुछ उसका हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से क्योर होगा ऐसा जरूरी नहीं है। और नेगेटिविटी जो है, देखो नेगेटिविटी एक डिफरेंट मैटर होता है। जेनेटिक उसका जेनेटिकली भी हो सकता है, लेकिन उसके इफेक्ट्स थोड़े अलग होते हैं। उसके लिए जो दिव्य सुरक्षा कवच एक ध्यान है, उसका प्रयोग करें। तो उसका प्रयोग करने से धीरे धीरे बात बनेगी। एक्चुअली साधना की विधियां जो है, साधना की विधियों के माध्यम से हम ये जो जेनेटिक प्रवाह है इससे हम अपने आप को अलग जान रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। ये शरीर तो जेनेटिक प्रवाह का हिस्सा है, और ध्यान के माध्यम से हम जान रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ, मैं अपने चैतन्य में प्रतिष्ठित होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है, डिसऑर्डर से शरीर पे काम करेंगे। अब मैं शरीर का साक्षी हूँ, शरीर के बाहर हो गया, मैं शरीर नहीं हूँ। और मन का मैकेनिज्म जो इस शरीर से प्रभावित है, साइकोसोमेटिक है, तो अब जो है मैं इसी का जानने वाला हूँ। पूरे साइकोसोमेटिक जो स्ट्रक्चर है इसका ही साक्षी हूँ, इससे दूर हूँ, इससे मैं एसोसिएट नहीं हूँ। मतलब शरीर और मन इस सबका साक्षी हूँ, तो इनका प्रभाव अपने आप खत्म हो जाता है। साधना में तो सीधी छलांग लो ना, इससे पूरे बाहर ही हो जाओ।